की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार से शुरू होकर पूरे देश में फैले उस सियासी बवंडर का आज दी एंड हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और संवैधानिक है। जून 2025 याद कीजिए, जब बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी, तब बिहार की सड़कों से लेकर इसी टीवी स्टूडियो तक कैसे कोहराम मचा हुआ था। विपक्ष ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था यह मनमाना है, एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने की साजिश है, लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। अलग अलग याचिकाओं पर 10 महीने तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा है एसआईआर पूरी तरह से वैध है, संवैधानिक है, कहीं से भी मनमाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के अधिकारों पर मुहर लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट को साफ रखना, उसमें से अवैध नाम हटाना और नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग ने अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया और 7 करोड़ 41 लाख फर्जी या संदिग्ध वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से साफ किए। 2 करोड़ 89 लाख तो अकेले उत्तर प्रदेश से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। लेकिन सबसे ज्यादा हाय तौबा बिहार और बंगाल में मची। केरल और तमिलनाडु में भी चुनावी शुद्धिकरण के खिलाफ जमकर विरोध हुआ। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 10 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में चली मैराथन सुनवाई के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऐसे में सवाल है कि क्या अब विपक्ष बिहार की जनता से माफी मांगेगा? क्या विपक्ष संदिग्ध और अवैध नागरिकों के भरोसे बिहार चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहा था? जब चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी कर रहा था तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बताकर जनता को गुमराह क्यों कर रहा था? क्या देश की सुरक्षा और सही वोटर लिस्ट में विपक्ष बड़ी वोट बैंक की राजनीति कर रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या विपक्ष के पास कोर्ट के इस तमाशे के बाद कोई जवाब बचा है? बिहार की धरती से शुरू हुई इस कानूनी जंग पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन बिहार के सियासत में आग लग गई है। आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस, एसआईआर पर विपक्ष ने क्यों गुमराह किया। सबसे पहले एक रिपोर्ट। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। क्या एसआईआर पर विपक्ष ने गुमराह किया है? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद खड़ा हुआ जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए कहा कि एसआईआर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर कराने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के भीतर रहकर ही इस प्रक्रिया को शुरू किया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध और भरोसेमंद वोटर लिस्ट भी उसकी बुनियाद है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने और अपनी बात रखने का मौका भी मिला। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और ये व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि सिर्फ ये देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए, उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए, ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बहस छिड़ गई है। मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहता है।
सत्ताधारी एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। बिहार में भी हुआ था, जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है, सही काम का अब जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। हालांकि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्वाचन आयोग की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसी ने कहा कि ईसीआई मतदाताओं के साथ था और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद, अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज जिन सवालों पर बहस होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि विपक्ष ने एसआईआर को मनमाना बताया, जनता को क्या गुमराह नहीं किया? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष का एसआईआर का विरोध वोट बैंक को बचवाने के लिए था? क्या फर्जी वोटर्स के नाम काटने पर विपक्ष को लोकतंत्र खतरे में क्यों दिखा?